वंदे मातरम। सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। जय भारत, जय भारती। सफलता पाने के लिए खुश रहना आवश्यक है। यदि आप खुश रहेंगे तो आप अवश्य सफल होंगे, ऐसा विद्वानों का कथन है। यदि आप सफल होते हैं तो खुश रहते हैं। सफलता का परिणाम खुशी है। यदि आप खुशी को ही हर क्षण महसूस करने लगें तो सफलता मिलना तय है। जितना हो सके उतना दूसरों को इज्जत दो, सम्मान दो। फूल, पेड़ों, पत्तों, छोटे जीव जो अपने से अधीनस्थ कर्मचारी, उन्हें भी बराबर सम्मान दो। तो एक करुणा का भाव उत्पन्न होगा जो आपको हर जीव के प्रति दया, सम्मान, प्रेम करना सिखाए। उससे एक ऊर्जा का निर्माण होगा जो आपको हर समय आनंद की अनुभूति देगा। अच्छा महसूस होगा, आपको कभी कष्ट नहीं महसूस होगा, दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि करुणा की भावना पूरे वातावरण में दिव्यता का, प्रेम का, दया का संचार करती है, जो आपको ही नहीं पूरे वातावरण को भी प्रभावित करती है। इसलिए बुद्ध जहाँ पे भी जाते थे तो एक विशेष सुगंध उनके चारों ओर बिखरी रहती थी। लोग अनायास ही उनसे प्रभावित होते थे, क्योंकि वह पूर्ण करुणामय हो चुके थे। वह वातावरण को भी प्रभावित कर रहे थे। दूसरों को खुशी दो और उसका आनंद लो, भलाई करते जाओ। यदि आप प्रतिदिन कुछ भलाई का कार्य करते हैं तो आपको प्रतिदिन खुश होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए जितना हो सके कल्याण की भावना अपने मन में रखें और दूसरों का कल्याण करते रहें। 18वां अध्याय में आखिर कृष्ण अर्जुन को संन्यास की सिद्धि के बारे में बता ही देते हैं। संन्यास के बारे में जब वह मोहित होकर पहले से ही उद्यत था, युद्ध नहीं करना चाहता था, तो कृष्ण उनको कर्मयोग, विभिन्न योग, सांख्य योग बताकर धर्म की राह पर लाना चाहते थे। लेकिन वह बार बार भटक कर प्रश्न पूछता था, मोहित होता था और संन्यास मार्ग का पालन करने के लिए उद्यत रहता था। तो 18वां अध्याय जो कि संन्यास का ही द्योतक है, संन्यास की ही शिक्षा देता है, संन्यास की सिद्धि के बारे में बताता है, उसके बारे में हम श्लोक पढ़ेंगे, समझेंगे कि आखिर कृष्ण अर्जुन को क्या कहना चाहते हैं और पूरी मानव जाति के लिए भी वह क्या संदेश छोड़कर गए। अर्जुन कहता है, संन्यास महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च हर्षिकेश प्रशिकेश निषूदन। अर्थात है महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, मैं त्याग को जानना चाहता हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। संन्यास अर्थात त्याग, संन्यास आश्रम के बारे में अर्जुन जानना चाहता है। अर्जुन उवाच के रूप में प्रथम श्लोक जिज्ञासा के रूप में प्रकट होता है। हमारे सभी शास्त्र अथो जिज्ञासा अर्थात शिष्य जिज्ञासा करता है और गुरु उसके उत्तर देते हैं। यहाँ परमात्मा स्वयं गुरु बनकर अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, उसकी जिज्ञासा शांत कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, काम्यान कर्मणां न्यासम संन्यासम क्वचो विदुः सर्व कर्म बल त्यागम राहुस्त्यागम विचक्षणा। भगवान कहते हैं भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। भौतिक जो भी दिख रहा है, सुख सुविधाएं, धन दौलत, ऐशोआराम, ऐसी, उसको त्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। जो बुद्धिमान है वे फल के त्याग को भी असली त्याग बताते हैं। हमको फल के जो परिणाम है हमारे कर्म के, उसको भी त्याग देना चाहिए, तभी वह असली त्याग माना जाएगा। हम केवल सुख सुविधाओं को त्याग रहे हैं, लेकिन उसके फल की कामना तो कर ही रहे हैं। तीसरे श्लोक में जो 18वां अध्याय का है, त्याजम दोष वदित्येकेत कर्म प्राहुन मिषिण यज्ञ दानम अपह कर्म न त्याजामि भी चापरे। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। विद्वान कहते हैं कुछ समस्त प्रकार के जो सकाम कर्म है उसको दोषपूर्ण मानकर उसको त्याग दो, किंतु जो अन्य विद्वान मानते हैं यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अर्थात यज्ञ, दान, तपस्या के कर्म हमें कभी नहीं त्यागना चाहिए। ये कर्म हमें हमेशा करते रहना चाहिए।
दूसरे जो प्रथम प्रकार के विद्वान है वे समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देने की बात करते हैं। जो दोषपूर्ण है, सकाम है, उनको त्यागने की बात कर रहे हैं। लेकिन यज्ञ, दान, तपस्या ये दोषपूर्ण नहीं है, इनको कभी नहीं त्यागना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तम त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तन। अर्थात हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। कृष्ण कहते हैं कि त्याग के बारे में मेरे जो विचार हैं उसको अब तू सुन। हे नृषार्दुल अर्थात अर्जुन, शास्त्रों में त्याग 3 तरह का बताएगा। हमारे जो शास्त्र हैं उसमें 3 प्रकार के त्याग बताए। यज्ञ, दान, तप, कर्म न त्याजम कार्य तत् यज्ञोदानम तप चेष्व पावानी मनीषिणाम। ये 5वां जो श्लोक कहता है, यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी त्याग नहीं करना है। हमें न तो यज्ञ का त्याग करना है, न दान का त्याग करना है, तपस्या का भी हमें त्याग नहीं करना। ये सभी आनंद की वृद्धि करने वाले हैं, मोक्ष के मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, इससे आनंद की प्राप्ति होती है और हमें शुद्ध बनाते हैं, निष्कलंक बनाते हैं। 6वां जो श्लोक है, एताज्ञान्ति कुकर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति में पार्थ निश्चितम व्रतमुत्तमम। अर्थात इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। फल की आशा किए बिना इन कार्यों को हमें करते रहना चाहिए। हे प्रथापुत्र, इसे कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। कर्तव्य समझकर कार्य हमें करना है, न कि फल की चिंता करते हुए। हम बहुत सी बार फल के परिणाम से दुखी हो जाते हैं कि हम जो सफलता की कामना की थी वह हमें नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमें वह कर्म करना है क्योंकि ये हमारा कर्तव्य है। जैसे उठते ही हमें बिस्तर की घड़ी करना है, स्नान, ध्यान, ये हमारे नित्य कर्म है, इनको हम कभी त्याग नहीं सकते। लेकिन इनको हम छोड़ भी नहीं सकते। अगर इनको छोड़ देंगे तो हम ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। जो हमारा कर्तव्य है, हमारी जो ड्यूटी है, उसे हमें निरंतर करते रहना चाहिए, ऐसा कृष्ण कहते हैं। तभी हम सुखी रह सकते हैं, आनंदमय जीवन जी सकते हैं। 7वां जो श्लोक है, नियतस्ते तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहत्तस्य परित्यागं मामसः परिकीर्तितः। अर्थात निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना। जो निर्देश किए गए हैं, जो हमारे लिए कर्म है, उनको कभी नहीं त्यागना। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो इसे त्याग को तामसी कहा जाता है। जो हमारे नित्य कर्म है उनको भी हम त्याग देते हैं, आलसी होकर पड़े रहते हैं, तो वो तामसी प्रवृत्ति के लोग कहलाते हैं। नियत कर्म हम समय पे नहीं कर रहे हैं, लेट सेट उठ रहे हैं और कई दिनों तक नहा नहीं रहे हैं, या जो हमारे नियत कर्म है उनको कर नहीं रहे हैं, टाल रहे हैं बार बार, तो वह तामसी प्रवृत्ति के कर्म है। 8वां जो श्लोक है, दुख मित्यो यत् कर्म दुख मित्येन यत् कर्म कायश्चैव त्याज्येत स कृत्वा राजसं त्यागम नैव फला त्याग फलम लभेत। अर्थात जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, जो कष्टप्रद समझकर शरीर को कष्ट हो रहा है ऐसा समझकर त्याग देता है, उनके लिए कहा गया है कि उसने यह त्याग रजोगुण से किया है। रजोगुण के जो व्यक्ति होते हैं वह शरीर को कष्ट नहीं देना चाहते हैं, वे त्याग देते हैं ऐसे कर्मों को जिनसे शरीर को कष्ट होता है। हम कसरत करते हैं तो हमारे शरीर को कष्ट होता है, व्यायाम करते हैं तो कष्ट होता है, योग करते हैं तो कष्ट होता है, या दूसरे कर्म जो हम कठिन मानते हैं उसको करते हैं तो कष्ट होता है। वो अगर उसको छोड़ देते हैं तो ऐसे व्यक्ति रजोगुण के व्यक्ति कहलाते हैं गीता के अनुसार, कृष्ण के अनुसार। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल नहीं होता। कष्ट मानकर किसी कर्म को हम त्याग रहे हैं तो वो त्याग नहीं कहलाता है। 9वें श्लोक में भी यही बात कही है, अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्म कर्तव्य को करनी मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति या तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। नियत कर्म को करते हुए भी एक फल की इच्छा को त्याग देता है तो वह व्यक्ति सात्विक कहलाता है, और सात्विक व्यक्ति बनना ही कृष्ण का परम उद्देश्य है। जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनी मानकर करता है, जो नियत कर्म है, हमारे जो रूटीन कार्य हैं, उनको प्रतिदिन कर्तव्य समझकर करता है और उसके फल की आसक्ति को भी त्याग देता है, भौतिक संगति अर्थात उनसे जुड़ाव को भी
त्याग देता है और फल की आसक्ति को भी त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। ऐसा कृष्ण 9वें श्लोक में कहते हैं। कार्य मित्यमेव यत् कर्म नियतम क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव च त्याग सात्विको मदः। ये 9वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात जो वास्तविक तपस्वी है, जो त्यागी है, संन्यास आश्रम का उद्देश्य यही है कि हम नियत कर्म को तो नहीं छोड़ें। त्याग का अर्थ यह नहीं कि हम सभी कार्यों को छोड़ दें। हमारे जो प्रमुख कार्य है, नियत कर्म है, नहाना धोना, नौकरी करना, ये हमें करते हुए भी हम संन्यास आश्रम का पालन कर सकते हैं। वह कैसे होगा? जब हम सभी फलों की इच्छा को भी त्याग देंगे, उससे जो फल प्राप्त हो रहे हैं उसको त्याग देंगे, भौतिक जुड़ाव, इनसे अपनी संगति, मोह को छोड़ देंगे, तो यह वास्तविक त्याग कृष्ण के अनुसार कहा जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मुझे सुनने के लिए हार्दिक आभार। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।